दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रयू मार्वेल की एक बहुत ही फेमस पोयम द गार्डन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड इसके एंडिंग में हम इस पोयम की राइम स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ वेनली मेन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेच। कैसे ये बर्बाद लोग बिना मतलब की चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये इन मेडल जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हब ऑफ ट्री। ये इतनी थका देने वाली मेहनत करते हैं लेकिन किसके लिए? बस एक छोटे से पत्ते के जैसा क्राउन के लिए जिससे छाया भी नहीं हो सकती। हुज शॉर्ट एंड नेरो वर्ड सेट डज प्रूडेंटली देयर टेल्स अपब्रेड। इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें एक छोटा सा मेडल मिल जाता है जिससे इनके ऊपर ना कोई छाया पड़ेगी ना लाइफ में कुछ सक्सेस मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बिना मतलब की भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लेंड्स ऑफ रिपोज। लेकिन असली खुशी, आराम देने वाली शांति तो यहाँ है इस गार्डन में जहाँ कई सारे फूल खिले हैं, साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उगे हैं। अगर यहाँ कोई आ जाए तो उसे कितनी शांति मिलेगी या उसने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। मुझे यहाँ एक अलग तरह की गजब की शांति मिली जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे इसकी सिस्टर इनोसेंस भी मिली, मासूमियत भी मिली। मिस्टेकन लॉन्ग आई साउट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मेन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने लंबे समय तक इन मनुष्यों के भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले इलाकों में व्यस्त था ताकि मुझे शांति मिल सके, लेकिन अब मुझे पता चला असली शांति तो इस बगीचे में है। योर सेक्रेड प्लांट्स इफ हेयर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो। तुम्हारे ये जो पवित्र पेड़ पौधे हैं जो हमें खुशी देती है, शांति देती है, यह यहीं के पौधों के बीच में ही उग सकती है। इसके लिए कहीं और जगह फिक्स नहीं है। यह उगेगा जो हमें शांति देगी तो इस बगीचे में इनके पौधों के बीच ही उगेगा। सोसाइटी इज ऑल बट ड्यूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। सोसाइटी में सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह र्यूड है, यह उबाऊ है, थका देने वाला है। लेकिन यहाँ इस बगीचे में अकेलेपन के होने के बावजूद यहाँ गजब की शांति है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नो वाइट नो रेड वाज एवर सीन सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन। ना सफ़ेद ना लाल, मैंने अपने जीवन में इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स का भरपूर आनंद लिया है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितना कि मुझे इस बगीचे में इन हरे भरे पेड़ पौधों के आने के बाद हुआ। इनके बीच आने पे मुझे गजब की शांति मिल रही है। फोन लवर्स क्रूल एज देयर फ्लेम कट इन दिस ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। कुछ लवर्स इतने ज़्यादा निर्दयी होते हैं, वे अपनी बिलवेड मिस्ट्रेस का नाम इन पेड़ की छालों पर कट करके लिख देते हैं। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फॉर दीज ब्यूटीज हेयर एक्सीड। ये छोटे प्यारे नादान व्यक्ति लोग, ये जो लवर्स होते हैं, अपने नाम लिख के ऐसा सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए इनकी बिलवेड की ब्यूटीज तो चली जाएगी, लेकिन ये पेड़ पौधों की सुंदरता और इनकी खुशबू हमेशा रहने वाली है। फेयर ट्रीज वेयर सो ओएवर योर बैंक्स आई वोंट नो नेम सेल बट योर ओन बी फोन्ट। प्यारे पेड़ों, अगर मुझे कभी तुम्हारे ऊपर किसी का नाम लिखना पड़े तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी पेड़ की छालों पर सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिखा मिलेगा, मैं किसी दूसरे का नाम इस पर नहीं लिखने वाला हूं। वेन वी हैव रन आवर पेशेंस हीट लव हिदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। हम बेकार की इस दुनिया में पागलपन के जैसे भागते रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब करते रहते हैं। हम अपना बेस्ट पाना चाहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस। यहाँ तक कि भगवान भी इस पेड़ पौधों की सुंदरता के पीछे ही भागे। उनके लिए बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं था, उनके लिए मॉर्टल ब्यूटी जिसका वे हमेशा पीछा करते रहे इन पेड़ पौधों पर आकर ही समाप्त हुई।
अपोलो हंटेड डेफने सो ओनली दैट सी माइट लोरेल ग्रो। अपोलो जो कि ग्रीक गॉड हैं, जिन्हें हम सन गॉड के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने डेफने का पीछा किया केवल इसलिए ताकि वह तेजपत्ते के पौधे के रूप में उग सके, सामने आ सके, जिससे उन्हें भी प्रसन्नता मिली। एंड पेन डिड आफ्टर सीरिंग सस्पीड नॉट एज अ निम्फ बट फॉर अ रीड। यहाँ तक कि नेचर गॉड पेन भी सीरिंग्स के पीछे भागे, लेकिन यहाँ उनका मुद्दा किसी निम्फ के पीछे भागना नहीं था। वह तो बस यह चाहते थे कि सीरिंग्स एक बांस के पौधे के रूप में जन्म ले, उसमें बदल जाए, जिससे वह नेचर को खुशी दे सके। राइम स्कीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज में आपको बताया है, राइम स्कीम चूज करने के लिए हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट वर्ड को रीड करना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट स्टांजा में फर्स्ट 2 लाइन्स के लास्ट वर्ड अमेज तथा बेज सिमिलरली प्रोनाउंस होते हैं। इनका राइम स्कीम ये। एंड नेक्स्ट लाइन्स में सी ट्री, जिनका राइम स्कीम बी। सेड अपब्रेड सी। क्लोज रिपोज डी। इस तरह से इस स्टांजा का राइम स्कीम ये बी सी डी होगा। दोस्तों, अगर आपको राइम स्कीम समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट 3 स्टांजा के राइम स्कीम को कमेंट करना है, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपको राइम स्कीम समझ में आता है।